Good morning. I am Dr. R.K. Agarwal, your maths teacher, and today we will discuss about intersection of sets. Subsequently, we will go to question 5, 6, 7 related to this. Earlier class you have seen union of sets. Now today we will see intersection of sets. अभी इंटरसेक्शन क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। दो सेट आपस में काटते हैं और जो कॉमन होता है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसे डेफिनेशन के रूप में देखें, डेफिनेशन इसका देखें तो ऐसा है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज ऑल एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ए एंड बी दोनों के एलिमेंट कॉमन होते हैं और डोनेटेड बाई उल्टा यू से ये डोनेट किया जाता है। और जिसे आप देख रहे हैं यहाँ, तो इस प्रकार ये इंटरसेक्शन होता है। एग्जाम्पल में ले तो एग्जाम्पल ए में राम, गीता और अकबर तीन बच्चे हैं, तीन स्टूडेंट हैं क्लास 11 के। एंड सेट बी में गीता, डेविड एंड अशोक, ये भी क्लास 11 के दूसरे सेट के बच्चे हैं। ये फुटबॉल खेलते हैं, ये हॉकी खेलते हैं। लेकिन अभी इसमें हम इंटरसेक्शन देखना है तो कैसे देखेंगे। तो सेट ए में राम है, सेट बी में है क्या? नहीं है, ये गलत है, नहीं हो सकता। गीता, हाँ गीता दोनों में है। और अकबर इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसलिए अभी इसके इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू गीता को हम सेट में दिखा दिए हैं। यदि आप वेन डायग्राम में देखेंगे तो ये ए सेट है और दूसरा बी सेट है। इन दोनों के बीच जो कट मार्क है उसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन। अभी इसे वेन डायग्राम में दिखाना है तो राम, गीता और अकबर है सेट ए में। सेट बी में है डेविड, गीता एंड अशोक। अभी एक गीता जो है वो दोनों में कॉमन है। इस प्रकार जो कॉमन है वो इंटरसेक्शन कहलाता है। अब आपको इसके बारे में थोड़ा इंटरसेक्शन के बारे में नॉलेज हो गया होगा। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, से 135 79 ये एक सेट है और दूसरा सेट है 5 7 9। सेट ए और सेट बी है। अभी सेट ए में देखें कॉमन क्या है सेट ए एंड बी में, तो 1 कॉमन है नहीं, 3 कॉमन है नहीं, 5 कॉमन है यस, 7 कॉमन है यस, 9 कॉमन है यस। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 5 7 9। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 7 9। इसलिए दोनों सेट में कॉमन जो एलिमेंट होते हैं वही कहलाता है इंटरसेक्शन का ये रिजल्ट। अभी हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी और तो बी इंटरसेक्शन ए दोनों सही बराबर है, क्योंकि ए में जब इसके कॉमन एलिमेंट बी में जो है वो इंटरसेक्शन कहलाएंगे, तो बी में कॉमन एलिमेंट ए है तो उसे भी हम इंटरसेक्शन सेम कहेंगे, इसलिए इक्वल दिखाया। अभी ए इंटरसेक्शन बी सेकंड प्रॉपर्टी, इसे क्यूमुलेटिव लॉ बोलते हैं। सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसे बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, इसे एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। इसमें इंटरसेक्शन है जो कॉमन है वो या तो हम ए बी पहले करें या बी सी करें, एक ही मतलब होगा, इसलिए ये भी ट्रू है। 5 इज इंटरसेक्शन ऑफ ए। अभी 5 में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है तो ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, इसमें क्या एलिमेंट आएगा? तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये अगेन ये 5 ही हो जाएगा।
या एम्प्टी हो जाएगा। तो इसे लॉ ऑफ एम्प्टी सेट बोलते हैं। अभी तीसरा चौथा है यूनियन यूनिवर्सल सेट ऑफ ए, इंटरसेक्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड ए इज ए। अभी देखिए ए तो यूनिवर्सल सेट में पूरे के पूरे रहेंगे, तभी वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट कहलाएगा। तो इसमें कॉमन जो है पूरा का पूरा ए होगा, इसे लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। और ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, अरे ए में ए ही जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उसमें और क्या एलिमेंट होगा, सारे एलिमेंट होंगे, तो इसे आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। अब नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको देखें बी यूनियन सी आ गया, तो इसे क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी एंड यूनियन रहेगा ए इंटरसेक्शन सी। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। हम पहले ए और बी को करें, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालें और बाद में ए और सी का इंटरसेक्शन निकालें और इसे यूनियन करें तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसलिए इस प्रकार हमने देखा क्युमुलेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, आइडेम्पोटेंट लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये आपको सारे आगे के क्वेश्चन में यूज होंगे। थैंक यू। Good morning. Now we discuss about question number 5, 6 and 7. Question number 5 में find intersection of sets. Intersection of sets के बारे में आपने अभी जाना और इसके क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 में x is equal to 1, 3, 5 and y is equal to 1, 2, 3. इन दोनों में कॉमन क्या है? एक तो 1 कॉमन है, दूसरा 3 कॉमन है। सो x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 1, 3। इस प्रकार देखेंगे जो जितने भी एलिमेंट्स कॉमन है उसे हम यहाँ पे इंटरसेक्शन में वेन डायग्राम के थ्रू और नॉर्मल डेफिनेशन के थ्रू देखा। जो भी एलिमेंट कॉमन होता है वही इंटरसेक्शन में आता है। नाउ नंबर 2 है a इज इक्वल टू AEIOU एंड सेट B इज इक्वल टू ABC। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन खाली एक वर्ड है a और बाकी सब कॉमन नहीं है, तो इसे a इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू a, क्योंकि एक ही लेटर कॉमन है वो भी है ए। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि जितने कॉमन है वो इंटरसेक्शन में आते हैं। नाउ इसके बाद देखें थर्ड है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। अभी इसको यदि हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? इज इक्वल टू नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल हैं 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। ये आपका सेट ए हुआ। सेट बी में है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा है तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अभी इसमें देखिए छोटा 6 से छोटा है तो 6 नहीं आएगा। 1, 2, 3, 4, 5। अभी इसमें देखें तो कॉमन में खाली एक नंबर है, दैट इज नंबर 3। सो इसे ए इंटरसेक्शन बी होगा 3। अब इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसका रिप्लाई लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? इसमें लिखने के लिए ए
intersection B is equal to x. X is such that x is a natural number and equal to 3. ये 3 है, वो तो नेचुरल नंबर ही है और इक्वल है 3. अभी इसके बाद देखते हैं x is a natural number and 1 is less than x and x is equal to 6 or less than 6. अभी इसको फिर से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? लेस देन 1 is less than x, so 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 भी आएगा क्योंकि 6 इक्वल में दिया है. तो अभी दूसरा है x is a natural number and it is 6 is x is less than 6, 6 is less than x and x is less than 10. इसमें 6 भी नहीं आएगा और 10 भी नहीं आएगा. इसके बीच के सारे नंबर्स आएंगे, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा. अभी इस प्रकार आप देखें, सेट ए में 2, 3, 4, 5, 6 है, सेट बी में 7, 8, 9 है. इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन कुछ नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट होगा. तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी. हम यहां लिखेंगे ए इंटरसेक्शन B is equal to empty set. इस प्रकार आप देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके भी हम कर सकते हैं. अभी फिफ्थ है A is equal to 1, 2, 3 and B is 5. 5 का मतलब कोई एलिमेंट नहीं होता. कोई एलिमेंट नहीं होता तो इसमें इंटरसेक्शन होने का सवाल नहीं है. तो A intersection B is equal to empty set. इस प्रकार आपने पांचों क्वेश्चन देखा. 5 में से सारे के सारे आपको समझ आए होंगे और नहीं तो इंटरसेक्शन का कंसेप्ट फिर से क्लियर कर लेना इसको सॉल्व करने के पहले. थैंक यू. गुड मॉर्निंग. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6 of exercise 1.4 इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. अभी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में पहले आपको बताया गया था क्या होता है. अभी इसमें क्वेश्चन दिया है जिसमें 4 सेट दिए हैं, ए बी सी डी. ए 3, 5, 7, 9, 11. बी इज 7, 9, 11, 13. सी इज 11, 13 and 15. डी इज 15 and 17. नाउ इसमें हमें कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है और वो फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है. ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन क्या है? 3, 5, 7, 9, 11. 7, 9, 11 कॉमन है, 13 कॉमन नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे 7, 9, 11. अभी दूसरा है बी इंटरसेक्शन सी. बी इंटरसेक्शन सी में 7, 9, 11, 13 और 11, 13, 15 है. दोनों में कॉमन है 11 and 13. 11 and 13. So this has become intersection of this. Then A intersection C intersection D. अभी इसमें 2 बार इंटरसेक्शन C और D से 3 एलिमेंट वाले हैं, 3 सेट के हैं. तो A इंटरसेक्शन C पहले देखते हैं. A इंटरसेक्शन C में 3, 5, 7, 9, 11 और C में 11, 13, 15. तो खाली इसमें 11 ही वर्ड आता है, 11 ही एलिमेंट आता है, बाकी नहीं आता. और उसके बाद अब डी के साथ देखते हैं तो डी में 11 बी नहीं है, तो इसलिए ये एम्प्टी सेट हो जाएगा. अभी ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में 3, 5, 7, 9, 11 है, सी में 11, 13, 15 है. इसमें कॉमन है 11, सो हमें खाली एक वर्ड एलिमेंट आएगा 11. बी इंटरसेक्शन डी, बी में है 7, 9, 11, 13 एंड डी में 15, 17 है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 और एम्प्टी सेट. अभी 6 है ए इंटरसेक्शन एंड ब्रैकेट में बी यूनियन सी. इसमें 2 ऑपरेशन करने हैं.
एक तो बी का सी के साथ ऑपरेशन करना है यूनियन में, और ए के साथ फिर वो जो रिजल्ट आएगा उसका हमने इंटरसेक्शन निकालना है। तो चलो देखें, पहले बी का यूनियन सी के साथ करते हैं। ये क्या होगा, बी यूनियन सी। अभी इसमें 7, 9, 11, 13 है, और 11, 13 दो बार नहीं आएगा इंटरसेक्शन में, एक एलिमेंट एक ही बार आता है। 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 13 एंड 15, ये हो गया बी यूनियन सी। अभी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। ए में क्या एलिमेंट है, 3, 5, 7, 9, 11, 7, 9, 11, तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, 7, 9, 11 ही आएगा। सो यहां आंसर आएगा 7, 9, 11। अभी नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी। ए का है 3, 5, 7, 9, 11 एंड डी में 15, 17 है। तो नन ऑफ द एलिमेंट इज मैचिंग, नॉट कॉमन, सो दिस विल बी अगेन एम्प्टी सेट। देन एट्थ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अभी बी यूनियन डी करना है, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी पहले करें। बी यूनियन डी 7, 9, 11, 13, 15, 17, 7, 9, 11, 13, 15, 17। यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट आते हैं, एक बार ही आते हैं। अच्छा, इसके बाद हमें देखना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए के साथ इंटरसेक्शन बनाना है। ए के एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11, तो 7, 9, 11 ये कॉमन एलिमेंट दोनों है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7, 9, 11। अभी अब देखें, नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, 3, 5, 7, 9, 11, 7, 9, 11 एंड 13, तो कॉमन है 7, 9, 11। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7, 9, 11। अब दूसरा क्या है, बी यूनियन सी में 7, 9, 11, 13 और सी में 11, 13, 15, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में जो हमें जोड़ना है सब के सब लेना है, सारे एलिमेंट 7, 9, 11, 13 एक ही बार लेंगे, 11, 13 एंड 15। सो बी यूनियन सी इज इक्वल टू 7, 9, 11, 13, 15, ये हो गया बी यूनियन सी, ए यूनियन बी। अभी हमें निकालना है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसके साथ एलिमेंट का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 7, 9, 11, 7, 9, 11। सो ये आंसर आ जाएगा 7, 9, 11। बी यूनियन सी 7, 9, 11, 13, 15। A intersection B 7, 9, 11, 7, 9, 11. This is okay. Now A union D is an intersection of B union C. A union D पहले निकालें हम। A यूनियन डी क्या होगा, ए में 3, 5, 7, 9, 11 एंड 15, 17, कोई भी रिपीट नहीं होता, तो सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे। 3, 5, 7, 9, 11 एंड 15, 17। इसके बाद क्या है, ए बी यूनियन सी में क्या है, बी यूनियन सी
इज इक्वल टू 7, 9, 11, 13 एंड 11, 13 रिपीट हो रहा है 15. 7, 9, 11, 13 एंड 15. अभी हमें बोला गया है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है. तो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये क्या होगा? इनका दोनों का इंटरसेक्शन. इसमें क्या है? 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13 एंड 15 भी है. सो आंसर होगा इसका 7, 9, 11 and 15. So this completes question number 6. Now we will see question number 7. Thank you. Now this is last question, question number 7 for exercise 1.4, intersection of sets. Question number 7 says there are 4 sets given. A is X is a natural number. So suppose I write in roster form, then this is 1, 2, 3, 4 and so on. X is an even number, natural number, even natural number 2, 4, 6, 8 and so on. And C, X is an odd number, odd natural number. So 1, 3, 5, 7, 9 and so on. And D is X is a prime number. Prime number means which cannot be divided other than 1 or the number itself. So 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. So this is given that A, B, C, D is given in set builder form, and we are to write find A intersection B. A intersection B निकालना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा? A में है 1, 2, 3, 4 and so on, 2, 4, 6, 8. तो इसका ये होगा A इंटरसेक्शन B में 2 है, 4 है और ऐसे सारे 8 नंबर है. तो हमें लिखना पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म में X is an odd and even natural number. That's all. So इसमें क्या होगा? 2, 4, 6, 8 सारे आ जाएंगे. ये जो कॉमन है इसमें वो हमने ले लिया है कि इसमें 2, 4, 6, 8 कॉमन आएंगे नेचुरल नंबर में पूरे. अब दूसरा है A इंटरसेक्शन C. C बोलते हैं X is an odd natural number means 1, 3, 5, 7, 9 and X is a natural number. A से C का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसमें 1, 3, 1, 3, 5, 7, 9 सब आएंगे. तो ये इसी प्रकार X is an odd natural number. ये सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने लिखा है. और थर्ड है A इंटरसेक्शन D. A इंटरसेक्शन D. A तो प्राइम नंबर, D तो प्राइम नंबर है और A नेचुरल नंबर है. हर नेचुरल नंबर में टोटल प्राइम नंबर रहेंगे. तो हम इसे लिखेंगे X is equal to X is natural number, natural prime number. That's all. Then B intersection C. B intersection C, ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है? दोनों में कोई इंटरसेक्शन में होगा नहीं, तो ये एम्प्टी सेट होगा. देन B इंटरसेक्शन D. B इंटरसेक्शन D. B में 2, 4, 6, 8 है और D में 2, 3, 5, 7, 11, 13 है. तो ये होगा B इंटरसेक्शन D. B 2, 4, 6, 8 है and 2, 3, 5, 7, 11, 13.
सो 2 तो कॉमन है दोनों में, तो ये इसे हम लिखेंगे B इंटरसेक्शन D विल बी 2, और इन सेट बिल्डर फॉर्म दिस कैन बी रिटन एज x is equal to natural number such that x is equal to 2. X is equal to 2. So last is C intersection D. C intersection D. C है x is an odd natural number 1, 3, 5, 7, 9 and intersection D is 2 prime number 2, 3, 5, 7, 11, 13. तो इसमें odd प्राइम नंबर कॉमन होंगे, जैसे 3 कॉमन होगा, 5 कॉमन होगा, 7 कॉमन होगा, 11 कॉमन होगा, लाइक दैट. सो वी कैन राइट दिस x is a natural odd prime number. इस प्रकार आपको चारों सेट दिए थे, सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट करके देख लिया और आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में बनाया. ये आप लोगों को नॉलेज पहले अच्छा हुआ होगा और इससे आपको समझ आया होगा. नहीं आने से आप इसे रिपीट कीजिए, आपको सारे चीज समझ आ जाएंगे. थैंक यू सो मच.